चलो फिर जल्दी से मेडिसिन पैक कर लेते हैं और बाकी की हमारी पैकिंग एकदम डन है। तो मैंने पहना है ग्रीन टॉप, वाइट कार्गो और हम नाश्ता कर लेते हैं। ऑल टाइम फेवरेट पूड़ी आलू, और ये है मेरा येलो ट्रॉली बैग और ये हम चले। हेलो, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं गुड़गांव भाई के पास इसी से मिलने, क्योंकि उसकी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है और वो हमें बहुत ज़्यादा मिस करें। तो हमें इन द सेंस मैं और मम्मी जा रहे हैं। पापा को ऑफिस जाना था तो वो जा नहीं पाए, तो हम दोनों जा रहे हैं कैब से। और उन्हें अभी इस बारे में पता नहीं है, मतलब भाई को, भाभी को और ऋषि को नहीं पता है कि हम आ रहे हैं, तो उनके लिए होगा सरप्राइज़। तो बरेली से गुड़गांव 6 घंटे का रास्ता है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बरेली से लेके गुड़गांव तक घुमाती हुई चलती हूँ। तो ये है हमारी बरेली की हरियाली, हर जगह आपको पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे। और ये आने वाला है बरेली का मोस्ट फेमस झुमका। आपने तो सुना ही होगा, बरेली इज़ अ झुमका सिटी। तो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा झुमके का स्टैचू लगा, थोड़ा सा आपको दिख जाएगा, कुछ भी खास नहीं है ऐसा, पर हाँ ठीक है, फेमस है तो है, क्या कर सकते हैं। अभी हमें घर से निकले हुए बस 1-1.5 घंटा ही हुआ है और आप मौसम देखो, आय हाय कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। ट्रैवलिंग में एकदम मज़ा ही आ गया। तो ये मम्मी बोर हो के सो गई। थोड़ी देर बाद ना कार में समझ में ही नहीं आता बैठे बैठे करो क्या, तो मम्मी बोर हो के बिल्कुल सोई गई और मम्मी को देख देख के मैं भी सो गई। मुझे ना बिना कुछ ओढ़े नहीं सोया जाता, तो मुझे सोने के लिए ना कुछ भी कम्फी सा चाहिए जिसको मैं ओढ़ के ऐसे कडल करके सो पाऊँ। तो मैं अपने एक शॉल हमेशा अपने साथ लेके घूमती हूँ और जब भी मुझे नींद आती है मैं उसको ओढ़ के सो जाती हूँ। पर उसके बाद हमारी नींद डिस्टर्ब की कैब वाले भैया ने। उन्होंने थोड़ी देर में कैब रोक दी, क्योंकि कैब के साथ एक बहुत बड़ा इशू होता है कि जब भी आप कैब से चलोगे तो आपको सीएनजी भरने के लिए रुकना पड़ता है। तो अभी हमें चलते हुए हो चुका है ऑलमोस्ट 2.5 घंटा और ये हम मुरादाबाद में है। यहाँ पे पड़ता है सीएनजी पंप, तो हमने यहाँ पे सीएनजी भरवाई। और यहाँ इतनी लाइन नहीं लगती है, लेकिन फिर भी सीएनजी पे टाइम तो लगता ही है। सबसे ज़्यादा हेक्टिक पता क्या होता है, मस्त नींद आ रही होती है, उसमें उतर के धूप में खड़े हो हैं। चलो फिर सीएनजी के बाद अब हमें लग गई भूख, क्योंकि उठ गए हैं तो कुछ खा ही लेते हैं। तो आजकल मैं खा रही हूँ ये क्रैक्स के पाइप आए है। मेरे को तो बहुत ही मज़ा आ रहा है आजकल इन्हें खाने में, तो मैं पूरे टाइम यही खाती रहती हूँ। बस इसको खा के ना एकदम नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग आती है। पहले बचपन में आते थे ना 1 रुपए के पैकेट में कबाब, मस्त उनको उंगली में फंसा के खाते थे, बिल्कुल वैसा ही। तो ये है मोगा ढाबा, ये पड़ता है गजरौला के पास में। और यहाँ आते आते हमें ऑलमोस्ट 3.5 घंटे हो चुके हैं। तो यहाँ हमने मस्त खाया जीरा आलू, दाल और नान एंड चावल। हाँ चावल भी, इतना जीरा आलू हमसे ख़त्म ही नहीं हुआ। और सच्ची तो टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो खाया ही नहीं जा रहा था। बस जैसे तैसे करके हमने फिनिश किया, क्योंकि अभी भी 3.5 घंटे का ड्राइव बचा हुआ था ना, और भूख भी बहुत लग रही थी क्योंकि हमको बच चुका था 1:30। तो जल्दी जल्दी हमने जितना खाना था उतना खाया। और फिर सबसे लास्ट में पी ली हमने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि खाना ना यार कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा था, उसमें मज़ा ही नहीं आया। तो बस कोल्ड ड्रिंक पी के ख़त्म किया और उसके बाद हम लोग निकलने के लिए रेडी हो गए। भाई कुछ भी कहो, ये कॉम्बिनेशन लग बढ़िया रहा था। पर ये देखो आप, अभी हम मोगा से निकले और इतनी गंदी धूप है ना, ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं यहाँ थोड़ी देर और रुक गई ना तो मैं एकदम रोस्टेड चिकन हो जाऊँगी। तो फाइनली आ गए हैं अब हम कार में, और देखो टैनिंग हो चुकी है और पिगमेंटेशन साफ साफ नज़र आ रहा है। तो अभी मुझे उसके बाद थोड़ी सी एडिटिंग करनी थी एक वीडियो की, तो मैं वो एडिटिंग कर रही थी। वो सारा काम भी रास्ते में निपटाना था, क्योंकि एक बार ऋषि के पास पहुंच जाएंगे तो फिर कोई काम नहीं कर सकते। तो मैंने वो सब काम निपटा लिया है रास्ते में। और ये देखिए जी, ये हम पहुँच चुके हैं गढ़ और ये हैं गंगा जी। तो अब हम पहुँचने वाले हैं एनसीआर में, और यहाँ से आपको वेदर चेंज होता हुआ पता चल जाएगा। जी ये देख रहे हो, ये क्लाउड्स नहीं है, कोई अच्छा मौसम नहीं है, ये सिर्फ स्मोक है जो दिल्ली एनसीआर में रहता ही है ना, धुआं होता है आपको। तो अब एक नॉर्मल जगह में, जैसे मैं बरेली से जाती हूँ और जब एनसीआर में एंटर करती हूँ, एकदम डिफरेंस साफ साफ पता चल जाता है कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन है यहाँ पे। कांट हेल्प इट। और यहाँ का ट्रैफिक, इससे तो कोई बच ही नहीं सकता। फाइनली हमारा सरप्राइज़ रिवील हो चुका है। ईशी की वीडियो कॉल आ गई थी और फिर हमें मजबूरी में रिसीव करनी पड़ी। तो अभी ईशी को नहीं पता है, पर हाँ भाभी को पता चल गया कि हम आ रहे हैं। तो ये है हमारा गुड़गांव पहुंचने के लिए एक्सप्रेस वे, और फिर हम इसके बाद पहुंच जाएंगे घर। हाँ जी, तो ये है हमारी सोसाइटी और ये माता जी बहुत सारा सामान लेके जाती हुई। इसके बाद हम जाएंगे लिफ्ट में और ये हम आ चुके हैं ऊपर। तो ईशी को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि हम वहाँ पे आ गए हैं। वो हमें टच कर करके देख रही थी। शी इज़ वेरी वेरी एक्साइटेड। तो मैं जा रही हूँ उसके साथ मस्ती करने, बाद में मिलते हैं। बेबी आप क्या बना रहे हो?
मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। किसकी? फ्लावर की। किसके लिए? बू। जोड़ी चप्पल उतरी। क्यों परेशान कर रहे हो छोटे बच्चे को? ओके, तो 10:30 बज चुके हैं और अभी अपडेट ये है कि उसकी तबीयत अभी भी काफ़ी ख़राब है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है। कल सुबह ले जाएंगे, दूसरे डॉक्टर को दिखा के आएंगे। अभी देखते हैं, होपफुली जल्दी से ठीक हो जाए। तो वो भी सो गई है और हम लोग भी बस सोने जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।